अब वीडियो पे क्लिक किया है तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ जितेन कुमार, आई एम ए सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। उसी के साथ साथ आई एम आल्सो परस्यूइंग CA एंड करंटली एट इंटरमीडिएट लेवल। आज से 2 साल पहले जब मैं अपनी क्लास 12th में था, मेरा भी SRCC में पढ़ने एक सपना था और अब इतनी जल्दी समय बीत गया कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में मेरे इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को क्लिक करने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन था कि SRCC जैसे कॉलेज हिंदू, हंसराज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का किस तरीके से पार्ट बनना है। तुम्हारे सपने के बीच एक ही सबसे बड़ा हर्डल है, वो है CUET। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन तो ओवर हो चुके हैं, अब उसमें कितने मार्क्स आते हैं, कितनी परसेंटेज बनती है। कॉलेज एडमिशन में 12 के परसेंटेज तो कंसिडर नहीं हो रहे होंगे, बट CUET में तुम जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके आओगे, CUET के मार्क्स डिसाइड करेंगे तुम किस कॉलेज का पार्ट बनने वाले हो आने वाले टाइम में। इस वीडियो में तुम्हारे साथ जो मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, अभी एज अ बिगिनिंग स्टेज, लाइक क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स तो ओवर हो चुके हैं, बट एक सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मार्क है ना माइंड में, स्टार्ट कहाँ से करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है, इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुम लोगों के साथ मैं कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना। 1.5 मंथ से कम का समय है तुम्हारे पास, ये मत भूलना। आखिरी मौका है, CUET के जरिए दूसरा मौका मिला है अपना प्रूव करने का। कोई कसर अपनी तरफ से रहने मत देना। मैं अपनी तरफ से इस चैनल के ऊपर आने वाले टाइम में जितनी हेल्प हो सकती है करने की पूरी कोशिश करूंगा। CUET से रिलेटेड सब्जेक्ट स्ट्रेटजी, रिसोर्स मटेरियल, सब कुछ और बड़े से बड़ा अपडेट इसी चैनल के जरिए मैं तुम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि तुम लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तुम लोगों को इतना तो पता है, क्लास 12 का सिलेबस और CUET का सिलेबस दोनों सिमिलर है, बट एक बात बता देता हूँ एज ए रिमाइंडर। क्लास 12 में CBSE बोर्ड या फिर अगर तुम स्टेट बोर्ड या ISC बोर्ड से भी बिलोंग करते हो, तो क्लास 12 के सिलेबस से कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स डिलीटेड थे जो CUET में कंपलसरी आने वाले हैं इस साल। अब वो कौन से टॉपिक्स है, वो कौन से चैप्टर्स है, उसके लिए CUET का सिलेबस डाउनलोड करना मस्ट, एक कंपल्शन है। तुम लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर कर रखी है, वहां से तुम किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर पाओगे। चाहे हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट्स की या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की या फिर जनरल टेस्ट की, सिलेबस डाउनलोड करके पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं, किन टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अननेसेसरी टॉपिक्स को पढ़ोगे तो वो हार्ड वर्क की तरफ ज्यादा जा रहा होगा। हमको करना है स्मार्ट वर्क, स्मार्टली चलोगे तभी CUET निकलेगा। अपनी मेहनत के साथ साथ दिमाग भी चलाना है। जो भी एफर्ट्स तुम डालो, स्मार्ट वर्क उसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। 70% स्मार्ट वर्क, 30% हार्ड वर्क, इस प्रोपोर्शन के साथ चलोगे तभी CUET निकलेगा। CUET इस साल क्लास 12 स्टूडेंट्स के साथ साथ ड्रॉपर्स भी, साल 2022 साल 2023 बैच वाले जिनको एक बेटर कॉलेज नहीं मिल पाया था, वो भी इस साल वापस रिपीट देने वाले। कॉम्पिटिशन टफ होगा, ये मैं बात मानता हूँ, बट इस कॉम्पिटिशन के बीच अपने आप से प्रॉमिस कर लेना, तुम लोगों की तरफ से कोई भी कसर रहनी नहीं चाहिए। सिलेबस डाउनलोड करके फिजिकल कॉपी भी निकाल लेना, कहीं ऐसा ना हो बार बार PDFs ओपन करे जा रहे हो। जितना रिसोर्स मटेरियल तुम्हारे पास अवेलेबल होगा रेडीमेड, उतना बेटर है। बट वेट, तुम्हारे फ्रेंड्स ने तो कोचिंग ले ली और जितने भी आसपास नेबर्स हैं उन लोगों को भी CUET के लिए कोचिंग रिकमेंड करी जा रही है। बट भैया हमने तो कोई कोचिंग ली नहीं। थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी बात कर लो। देखो, कभी भी क्राउड को देख के अपने डिसीजंस चेंज मत करना, कभी भी क्राउड को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाना, क्योंकि भेड़ चाल नहीं चलनी। खासकर CUET में मैं जेन्युइन रह के बात करता हूँ, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, खासकर जब वो पेरेंट्स के हो, खुद के तो बिल्कुल भी नहीं। विदाउट कोचिंग, सेल्फ स्टडी के जरिए भी CUET क्लियर हो सकता है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं तुम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट तुम लोग इस लिमिटेड टाइम को कितना प्रोडक्टिव बनाओगे उससे तुमको फर्क जरूर पड़ना चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, तुम लोगों ने पूरी क्लास 12 में क्या पढ़े, यही तो सब्जेक्ट पढ़े हैं, बार बार कुछ क्या नए हैं। सिलेबस एक बार डाउनलोड करके देखो, एक बार चेक करो, सारे टॉपिक्स वही है जो तुम क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ के आ रखे हो। मैं बात करूं इंग्लिश और जनरल टेस्ट की, हाँ ये दोनों सब्जेक्ट नए हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो लोगों पूरी ग्रामेटिकल पोर्शन वाला पार्ट चेक हो रहा होगा और तुम्हारे जनरल टेस्ट में वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा टेस्ट हो रहा होगा, साथ में तुम्हारी जनरल अवेयरनेस भी। बट उसी के साथ साथ रिसोर्स मटेरियल भी तो तुम्हारे पास अवेलेबल है ना। अब कोचिंग में इतने पैसे वेस्ट करने की जगह, हाँ मैं मानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स बियर कर सकते हैं वो कोर्स, बट अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो कोचिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन किस बुक और किन यूट्यूब चैनल के जरिए करनी है बता देता हूँ। मैं बेस्ट बुक की बात करूँ
सीयूईटी में प्रिपरेशन के दौरान तुमको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा, क्या तुम जितना भी सिलेबस अभी तक कवर कर रहे हो वो तुम्हारे माइंड में बैठ रहा है या नहीं। उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट है। मैं ये हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा दिशा पब्लिकेशन की ये सीयूईटी सीरीज। इस बुक की खास बात यह है, तुमको एक कॉम्बो मिलेगा टोटल 5 बुक्स। अगर तुम साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, हर एक बुक में इन्होंने टोटल 2 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस बुक के पार्ट ए में तुम लोगों को टोटल थ्योरी और साथ में पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, और इसके जो पार्ट बी में इन लोगों ने टोटल 10 मॉक टेस्ट पेपर्स अटैच कर रखे हैं जो साल 2023 के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी की थ्योरी समझ नहीं आती ना, इसमें इन्होंने वन लाइनर्स के जरिए ब्रीफ में एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ पे तुम लोगों को सोल्व करके मिल जाएंगे। ऑफिशियल पास क्वेश्चन पेपर साल 2022 साल 2023 के विद डिटेल सोल्यूशन। ये बुक दिशा पब्लिकेशन की सीयूईटी सीरीज एक लौता सोल्यूशन रहेगा तुम्हारी सीयूईटी की जर्नी में। हम लोग ना प्रिपरेशन तो करते रहते हैं, बट सीयूईटी में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हमको पता नहीं होता। ये बुक दिशा पब्लिकेशन की ये सीयूईटी सीरीज का कॉम्बो तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम सेव करेगा। जिस भी टॉपिक में लगे तुमको डाउट हो रहा है, उसी टाइम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख के तुम अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करना। और जितने भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस इन लोगों ने अपनी इस बुक में कवर कर रखे हैं, तुम लोगों को इससे काफी हेल्प होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार जरूर चेकआउट करना। और हाँ, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से भी, मैंने खुद जेन्युइन रह के इसका रिव्यू दिया। तुम लोग इस पर जरूर एक बार बिलीव करके देखना। अब मैं बात करता हूँ बेस्ट यूट्यूब चैनल्स की जिसके ऊपर तुम बिलीव रख सकते हो अपनी सीयूईटी जर्नी में। इंग्लिश के लिए शिप्रा मिश्रा मैम, उन्होंने अभी रिसेंटली इंग्लिश सीरीज स्टार्ट करी है। डिटेल तरीके से तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के मेजरली मैम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कवर करवा देगी। और जनरल टेस्ट की बात करूँ तो मालवी अकेडमी साल 2022 से कंसिस्टेंटली जब से सीयूईटी कंपलसरी हुआ है यूनिवर्सिटी एडमिशंस में, मालवी अकेडमी बेस्ट यूट्यूब चैनल, तुम बिलीव उस पर भी दिखा सकते हो। मैं बात करूँ अगर बिजनेस स्टडीज की, अकाउंटेंसी की और इकोनॉमिक्स की, आज तक जिस पे बिलीव दिखाया अपनी क्लास 12th में उन्हीं टीचर्स के साथ रहना, रजत अरोड़ा सर, सुनील पांडे सर, पराग गुप्ता सर, इनमें से किसी भी टीचर पे तुमने अपनी क्लास 12 की जर्नी में अगर यकीन दिखाया, उसी टीचर के साथ क्लास 12 के बाद सीयूईटी के टॉपिक्स वहीं से ही कवर करना उनके यूट्यूब चैनल से। और मैं बात करूँ अगर मैथमेटिक्स के लिए, शिवांग मैथ्स अकेडमी, लाइक लास्ट ईयर जब सीयूईटी हुआ था उन्होंने ब्रीफली सारे टॉपिक्स कवर करवाए थे, इन डेप्थ सारे के सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस। शिवांग मैथ्स अकेडमी का यूट्यूब चैनल और बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी यूट्यूब चैनल्स की लिंक तुम्हारे साथ शेयर कर रखी है। और हाँ, सीयूईटी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इकलौता यूट्यूब चैनल जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा अपना खुद का, यानी कि जितिन क्यार, सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी। एक बात बता देता हूँ, क्लास 12 के परसेंटेज कितने भी आए, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, क्लास 12 में जितने भी परसेंटेज है उसके रीजन से अपने आपको डिसअपॉइंट मत होने देना। सेकंड चांस मिला है, दूसरा मौका दिया है लाइफ ने, एक बेस्ट कॉलेज जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एक मिनट, अपॉर्चुनिटी से याद आया, तुम लोग क्लास 12 एग्जाम्स के बाद थोड़ा लग रहा है ना कहीं खाली खाली बैठे हुए हो, किरोड़ीमल कॉलेज, तुम लोगों ने अगर नाम सुना हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज है, उसके अलुमनाई रह चुके हैं अमिताभ बच्चन जी। जितने भी डीयू के कॉलेजेस हैं सब में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनको बोलते हैं केस कॉम्पिटिशन्स। किरोड़ीमल कॉलेज की 180 डीसी सोसाइटी लेके आई है 2 नेशनल लेवल के ओलंपियाड, एक होने वाला है नेशनल बिजनेस ओलंपियाड और दूसरा होने वाला है नेशनल एनालिटिक्स ओलंपियाड, जिसमें पार्टिसिपेट करके तुमको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले ही अपने सीवी को भी बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम इस केस कंपटीशन में जीत जाते हो तुमको मौका मिलेगा 180 डीसी सोसाइटी की तरफ से लाइव कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनने का, जिसको तुम एज अ इंटर्नशिप अपने सीवी में भी शो कर सकते हो। अब कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। मैं इन कॉम्पिटिशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ तुमको 10,000 रुपीज के एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलने वाले हैं, और खासकर सभी पार्टिसिपेंट्स को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा किरोड़ीमल कॉलेज की 180 डीसी सोसाइटी की तरफ से। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में तुम लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था, ताकि तुम कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले अभी जो तुम ये खाली समय है तुम्हारे पास, इसको प्रोडक्टिव बनाने की ज्यादा कोशिश करो। दोनों कॉम्पिटिशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, नेशनल बिजनेस ओलंपियाड और नेशनल एनालिटिक्स ओलंपियाड, एक बार जरूर चेकआउट करना। और हाँ, पार्टिसिपेट जरूर करना इस कंपटीशन में। एक बात जरूर याद रखना मेरी, क्लास 12 की जितने भी परसेंटेज हैं वो तो मैटर नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी एडमिशन में, सीयूईटी दूसरा मौका है, कोई कसर अपनी तरफ से रहने मत देना। तुम लोगों के लिए मैं जितना कर सकता हूँ पूरी कोशिश करूंगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहाँ से पढ़ना है वो सब छोड़ो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी मैं पढ़ा दूंगा, बट
ट्रस्ट तुमको जितिन भैया पे दिखाना पड़ेगा, जैसे बोर्ड्स में दिखाया है। मैं अपनी तरफ से कोई कसर रहने नहीं दूंगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब हर वीडियो के एंड में क्या है, सीयूईटी सीरीज की ये पहली वीडियो थी, तो यहाँ भी बोलूंगा एज अ मोटिवेशन याद रखना, इतना इंतजार करें, थोड़ा सा वेट और सही। हर वीडियो के एंड में बोला, एक बार बोलूंगा, दिल नहीं दूर नहीं।